स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्वानाटेक्स में। दोस्तों आज क्लास 10th का हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लकार के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले है कि लकार, जिसको हम लकार बोलते हैं काल। लकार का मतलब क्या होता है? तो काल होता है। और बात करें तो संस्कृत में देखिए, यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, तो संस्कृत में यहाँ पे संस्कृत में 5 लकार होते हैं। कितना लकार होता है दोस्त? 5 लकार होते हैं। तो संस्कृत में लकारों की संख्या 5 होता है और लकार का मतलब होता है काल। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ेंगे। तो उसी तरह इसमें दोस्तों हमको 5 गो लकार के बारे में पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में। तो सबसे पहला लकार की बात करें तो सबसे पहला लकार आपका हो जाएगा यहाँ पे लट लकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? लट लकार। लट लकार को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं दोस्त? वर्तमान काल। यहाँ पे वर्तमान काल। अच्छा, यहाँ पे काल आप लिख सकते हो वर्तमान काल। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। दूसरा काल की बात करें तो दूसरा काल हमारा होता है लीट लकार। क्या होता है दोस्त? तो लीट लकार होता है। अच्छा, लीट लकार की बात करें तो ये होता है भविष्य काल। क्या होता है? तो ये होता है आपका भविष्य काल होता है। अच्छा, तीसरा लकार की बात करें दोस्त, यहाँ पे देखिए तीसरा लकार की अगर बात कहा जाए तो वो होता है आपका लंग लकार। क्या होता है दोस्त? तो ये होता है लंग लकार। अच्छा, लंग लकार की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका भूतकाल। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको हम बोलते हैं भूतकाल। अच्छा, आगे है 4 नंबर लकार। जो 4 नंबर आपका लकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोट लकार। क्या हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा लोट लकार, जिसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे इसको आदेश बोल सकते हैं या आज्ञा अनुज्ञा बोल सकते हैं। आज्ञा या अनुज्ञा, इसको अनुज्ञा भी बोल सकते हैं। यानी एक तरह के इसको दोस्तों आदेश के लिए यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए? आदेश के लिए। अच्छा, तीसरा 5वां लकार की बात करें तो 5वां हो जाएगा विधि लिंग लकार। क्या हो जाएगा दोस्त? विधि लिंग लकार। अच्छा, विधि लिंग लकार की बात करें तो ये हो जाएगा चाहिए, जिसमें चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में दोस्तों? तो चाहिए के अर्थ में इसका यूज हम लोग करेंगे। चाहिए के अर्थ में। तो ये था दोस्तों आपका 5 लकार। आई होप कि आपको 5 लकार का नाम याद हो गया होगा कि कौन कौन लकार होते हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं दोस्तों। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। सबसे पहला है आपका लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है लीट लकार, जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं। तीसरा है लंग लकार, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। और चौथा है लोट लकार, जिसको हम आज्ञा या मतलब कि आदेश देना, इस लकार में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है। तो आइए हम इन लकारों के सूत्र के बारे में समझते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है। आइए दोस्तों हम फर्स्ट लकार को समझते हैं। देखिए सबसे पहला लकार है हम लोग का लट लकार। और लट लकार की बात करें तो एक क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ इत्यादि, उसे हम लट लकार कहते हैं। मतलब कि सीधा समझिए लट लकार का पहचान क्या होता है? तो उनके वाक्य में, मतलब कि हिंदी के किसी लास्ट में आपका ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहेगा, तो वो लट लकार के सूत्र पे हम उनका संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो आइए इनका हम सूत्र समझते हैं। देखिए लट लकार का सूत्र सबसे पहले क्या होता है? तो हम एक यहाँ पे इसका सूत्र याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे तो फर्स्ट में सूत्र इसका होता है ती। क्या होता है दोस्त? ती। सेकंड में होगा त, ती त अंति। आपको ये चीजें याद रखना है, ती त अंति। दूसरा में यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है सी, थ और थ। सी थ थ, सी थ थ। सी यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आमी, आमी आव, आमी आव आम, आमी आव आम, इसका हो जाएगा यानी आमी आव आम।
तो आई होप कि दोस्तों यह आप सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यह वाला सूत्र याद रखना है कि लॉट लकार का सूत्र क्या होता है। तो एक बार रिपीट कीजिए, ती त अंति सी थ आमी आव आम। ये सूत्र आपको दोस्तों याद रखना है कि ये सूत्र क्या होता है। था इसको बना लीजिएगा अच्छे से। ये था है आपका, क्या है दोस्त, ये था है और ये भी आपका था है, इस था है। तो आई होप कि आपको यह सूत्र याद हो जाएगा। नंबर लकार को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर लकार है हम लोग का लिरिट लकार। तो लिरिट लकार की अगर बात करें तो ये होता है भविष्य काल, मतलब कि जिस वाक्य के अंत में गा है, मतलब गा गे गी, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उससे हम बोलेंगे लिरिट लकार। अच्छा, लिरिट लकार का सूत्र आपको याद रखना है। देखिए सूत्र इसका कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखना है इसका। यहाँ पे देखिए स्यति स्यति, यहाँ पे हो जाएगा स्यत स्यति स्यत स्यंति स्यति स्यत स्यंति, ये सूत्र हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा स्यसी स्यसी, यहाँ पे हो जाएगा स्यथ स्यथ और यहाँ पे हो जाएगा स्यथ, ये हो जाएगा सूत्र। आगे यहाँ पे हो जाएगा दोस्त श्यामी, यहाँ पे क्या हो जाएगा श्यामी, इधर हो जाएगा श्याव श्यामी श्याव श्याम श्यामी श्याव श्याम। ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका लिरिट लकार का फॉर्मूला। तो आपको यह फॉर्मूला क्या रखना है, अच्छे से याद करना है दोस्तों कि स्यति स्यथ स्यंति स्यसी स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्याम, इतना आपको चीजें क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए हम तीसरे नंबर लकार को अच्छे से समझते हैं। देखिए नंबर लकार को समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर हम लोग का लकार है जो है लंग लकार। तो लंग लकार में हम देखिए एक इसका परिभाषा हो गया कि जिस वाक्य के अंत में था थे थी हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लंग लकार बोलते हैं। तो लंग लकार का मतलब यहाँ पे सूत्र आपको याद रखना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों त ताम अन्न, क्या हो जाएगा, त ताम अन्न, ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुष में, तो ये हो जाएगा अहतम अहतम त अहतम त, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अम आओ अम आओ अम आओ अम। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है कि क्योंकि लंग लकार का क्या हो जाएगा, त तामन अह तम त अम आओ आम, ये सूत्र दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए हम चौथे नंबर लकार को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, लोट लकार। और लोट लकार की बात करें तो ये होता है कि जिस वाक्य से आदेश देने का बोध हो, मतलब कि कोई अगर आपको आदेश देता है तो दोस्तों अगर उस लकार की बात करें तो वो होता है आपका लोट लकार। क्या होता है, लोट लकार। और लोट लकार का सूत्र आपको याद रखना है। देखिए तो लोट लकार का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या हो जाएगा, लोट लकार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मध्य में अतम त, अतम त। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आनी आव आम, आनी आव आम। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, लोट लकार का तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। इतना दोस्तों आपको पहले फॉर्मूला को याद रखना है। तो चलिए हम 5वें लकार को समझते हैं। देखिए लास्ट जो लकार है हम लोग का वो है विधि लिंग लकार। और विधि लिंग लकार का मतलब कि क्या होता है, देखिए विधि लिंग लकार का यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, मतलब कि उसके अंत में क्या लगा रहेगा दोस्तों, तो चाहिए लगा रहेगा। यहाँ पे समझिए चाहिए लगा हो, उससे हम विधि लिंग लकार करते हैं। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा एत एताम एयु, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्त। उसी तरह यहाँ पे इसका आगे यहाँ पे एयु आप इस तरह से भी लिख सकते हैं घुमाकर। यहाँ पे हो जाएगा
एतम एत, यह एतम एत हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में हो जाएगा दोस्तों एयम एयम एव एयम एयम एव एम एयम एव एम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको लकार अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लकार के दूसरे वीडियो में समझेंगे कि इस पे कैसे आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं और संस्कृत का जो धातु रूप होता है इस पे आप उसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पांचों लकार याद रखना है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।